काफ़ी देर से एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि मतलब सियासी बातें तो होती रहती हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि नजम सेठी साहब ने आपसे उधार पैसे लिए और वापस ना किए हों? नहीं, हमारी जो है ना वो एक म्यूचुअल फंड है, यानी कि हमारा जो सारा सिलसिला है वो दैट्स म्यूचुअल, ठीक है। यानी कि एक ही खजाना है, उसमें से जो मैं करूँ वो जो करे वो इट्स द सेम थिंग। नहीं तो कभी लड़ाई होवे तुसी तो ज़्यादा ले गए जे। इन्हां गल्लां ते लड़ाई नहीं होंदी, इन्हां गल्लां ते बल्कि अल्लाह दी मेहरबानी नाल लड़ाई होई नहीं, टच वुड। लेकिन सर पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार रहा है, मतलब नजम सेठी साहब बहुत याद आए ने, अगर वो होंदे ते उन्होंने टीम कदी ना होंदा इस तरह, हाँ जी कदी ना होंदा। बिल्कुल सही। जदों क्रिकेट मर जाती है तो सेठी साहब नूं लै आंदे ने कि ठीक करो, वो बेचारे आंदे ने इन्नी मेहनत करते हैं वास्ते, इतनी मेहनत करते हैं, उसको ठीक करते हैं, मेरिट पे काम करते हैं, लोगों के साथ मशवरा सलाह करके काम करते हैं और वो क्रिकेट को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी सर, PSL का ब्रांड $multi-million ब्रांड नजम सेठी ने बनाया, ऐसे ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट वो वापस लेके आए, चैंपियंस ट्रॉफी नजम सेठी के दौर में जीता गया। जब वो बन जाता है और कैश रिच हो जाता है तो फिर जनाब सबके रालें टपकनी शुरू हो जाती हैं और किसी और को ले आते हैं, वो बर्बाद कर देता है, फिर सेठी साहब को कहते हैं ठीक करें, फिर उसी तरह कैश काउ बन जाता है, उसको फिर लूटने के लिए दूसरे लोग बिठा देते हैं। और नजम साहब जुगता बड़ियां करते हैं सर, उन्होंने खिलाड़ी ने कहा जी पिच खराब है, कहते मेरे को रूला होंदा आप कर लो सही मैम अगर नजम साहब से आप कभी नाराज हो जाएं तो उन्हें डायरेक्ट खुद बताती हैं, उनकी चिड़ियों से शिकायत करती हैं? हमारी रिलेशनशिप बड़ी एक डायरेक्ट इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे के साथ हर बात करते हैं और बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो वहीं नमूदार हो जाती है नाराज़गी जो भी होती है। नहीं नहीं मनाता कौन पहले, चले ज़िंदगी की कुछ बातें होती है ना, जो भी डिसएग्रीमेंट होती है उसके बारे में बैठ के आपस में बात करते हैं, आमने सामने बैठ के। अगर उनका मौक़िफ़ सही होता है तो मैं मान जाती हूँ, अगर मेरा मौक़िफ़ सही होता है तो वो मान जाते हैं। तो इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप। ये रिवायती रिलेशनशिप्स में होता है कि जी रूठ जाना फिर मनाना, ऐसी कोई बात नहीं होती। वेलकम बैक टू गपशप। ये बताएं मैडम, आप जर्नलिज्म की वजह से आप पे मुख्तलिफ अदवार में ये जितने आपके अब पॉलिटिकल लीडर्स जो अब जान पहचान वाले हैं, इन सब ने आपके साथ काफ़ी इख्तलाफात भी रखे हैं। वेदर इट वाज पीपल्स पार्टी, आई थिंक सबसे लीस्ट शायद पीपल्स पार्टी ने किए होंगे, मगर मियाँ साहब के साथ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्त इख्तलाफात हो गए थे, खान साहब के साथ भी बहुत सख्त इख्तलाफात आपके हुए। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप लोगों की सुलह हो गई, खान साहब से सुलह क्यों नहीं हुई? खान को नजम और मैं हमेशा से जानते हैं, क्योंकि जो लाहौर की इशराफिया इज़ अ थिन क्रस्ट। बिल्कुल। तो हर एक के घर में आना जाना वगैरह वगैरह। खान की बहनें मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारा जो स्कूल फ्रेंड्स का होता है, कभी एक दूसरे को मिल लेना वगैरह वगैरह। और खान साहब मेरे कज़न्स के साथ HSN में पढ़ते थे, बल्कि खान साहब हमारे फार्म पे आके एज अ टीनेजर व्हेन ही वाज एट HSN तो आके क्रिकेट भी खेला करते, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी टीमें आके वहाँ खेलती रही हैं। मेरे वालिद मरहूम को बहुत शौक़ था क्रिकेट का, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे मेरे वालिद, और वहाँ वो कैम्ब्रिज के लिए खेलते थे क्रिकेट, सो ही हैड अ ब्लू फ्रॉम कैम्ब्रिज जैसे कहते हैं। तो वी नो हिम सो वेल, यू नो, वी सोशलाइज्ड विद हिम, नजम एंड आई। खान साहब की जो इश्यूज़ हैं वो उनके खूबियों के भी मालिक हैं, हर इंसान खूबियों का भी मालिक होता है, खामियों का भी होता है, लेकिन खान साहब में एक मेंटली उनका एक ब्लॉक आ जाता है, वो फिर इंसान ब्लॉक के साथ आप जिंदा नहीं रह सकते। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, आपका जहन वसी तौर पे खुला होना पड़ता है, क्योंकि हालात बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, एक फितरी अमल है। लेकिन जब वो एक चीज़ का फैसला कर लेते हैं ना कि ये ऐसे है, ब्लैक और वाइट, नुआंस जो होता है ना, ग्रेज में, ज़्यादा ज़िंदगी तो ग्रेज में ही होती है ना वासे, ही कांट चेंज हिज माइंड देन, सो ही गेट्स स्टक ऑन समथिंग। अब फैसला कर लिया कि जी ये सेठी साहब जब अबूरी हुकूमत में 2013 की जो अबूरी उसमें उस दौर में उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं जी इन्होंने रिगिंग की है एज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऐसा काम करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस ज़माने में इमरान की नजम के साथ रोज़ फ़ोन पे बात हुई, यार ये कर दो, ये कर दो। मेरा मतलब ये है कि सॉरी, वो मैं फितरी तौर पे नकाल हूँ, आई कांट हेल्प इट। और अभी भी मैं जब अपने हलके में जाती हूँ और मैं अपने जो कारकुन है उसके लिए मैं जलसे जब करती हूँ, तो हम सारी बात अपनी करते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने रिप्रेजेंटेशन लेनी है, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये बंदा है जो तुम्हारे अंदर सारा वक्त यहाँ खड़ा होगा और हाजिर होगा। और फिर मैं एंड में ये हमेशा कहती हूँ कि इस बंदे का जो आम बंदा है, आप में से है, इसका कैंडिडेट ही बनना जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और आखिर में मैं कहती हूँ
तब्दीली हो नहीं रही, तब्दीली हो गई है। तो जलसों में भी हम कर जाते हैं ऐसी बात। खैर, मैं इमरान की बात कर रही थी। जब वो एक फैसला कर लेते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ अ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या प्रेजुडिस कोई, तो उससे फिर वो टस से मस नहीं होते। तो फिर उनको कौन समझाए कि भाई ऐसे नहीं है। मगर ये क्योंकि इसलिए अजीब है, मियाँ साहब के साथ जो सेठी साहब का और मियाँ साहब का जो 98 में हुआ था वाकया, वो बहुत ज़्यादा 99 में सॉरी, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का है। उस तरह का कोई वाकया नहीं है जो नहीं। खान साहब ने कोशिश बहुत की है अपने 4 साल में, कोशिश बहुत की सेठी साहब को तंग करने की। 2 साल वो ऑफ एयर भी रहे हैं। मेरे साथ भी बड़ा इम्तियाजी सलूक होता रहा पार्लियामान में। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि बेज़रर इंसान थे बुज़दार साहब। लेकिन जब खान साहब को पता चला कि बुज़दार साहब मुझे फंडिंग कर रहे हैं मेरे हलके के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों, ये जुगनू मोहसिन को पैसे जा रहे हैं मेरी हुकूमत से, स्टॉप इट। उस वक्त फिर आखिरी साल में वो बंद हो गए। लेकिन मियाँ साहब की बहुत एक खूबी है, वो ये है कि बड़े दिल के मालिक हैं। एक ये, दूसरी ये कि ही इज़ ऑल्सो ओपन माइंडेड, यू कैन टॉक टू हिम, आप बात कर सकते हैं। मुझे एक दफ़ा कहने लगे, हाल ही में कहने लगे कि तुसी अपने दिल दी गल कर देंदे हो। तो मैं कहा जी मियाँ साहब क्यों नहीं, कि नहीं अच्छी गल है तो बुरी गल भी है, यानी कि सुनने का वैसे मादा उनमें है। अजीब लगता है सवाल पूछना कि कौन सा मियाँ बेहतर है, मगर वैसे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में से आपने किसको बेहतर पाया? बड़े मियाँ साहब छोटे थे सीधा कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर नो कमेंट कर दें। आय हाय, ये क्या बात हुई, इतने आपने कमेंट किए तो ये इस बात पे आके आप बस यहाँ पर नो कमेंट कर दें आप। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड पिछले 16 महीने 18 महीने में रहा है, वो खुद ही बोलता है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। अभी वैसे आप क्या कहती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म होंगे, तो शहबाज शरीफ साहब क्या फिर लाहौर के डीसी लग जाएंगे? ये तो जो आप बात करते हैं ना कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, यही तो आजकल की जमहूरियत का अलमिया है कि क्या हमें 6 महीने पहले ही पता है कि क्या किसने वज़ीर आज़म बनना है? अभी इलेक्शन होना है। नहीं, अगर जीते तो इस तरह कहिए ना कि अगर जीत गई नून हाँ, लीग अगर जीत गए तो फिर देखें उनके केसेस हैं, वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, केसेस भुगतने के लिए वो आए हैं, और जो अदालत फैसला करेगी मेरा ख्याल है मियाँ साहब को मनोवन वो कबूल होगा। मगर चले मैं इसको इस तरह पुट कर देता हूँ उसके सवाल का एक आसान वर्जन, अगर नून लीग जीत जाती है तो आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को? आपने ये बात की है तो ये आपका प्रोग्राम तो है लाइट, लेकिन संजीदा बात, संजीदा सवाल का संजीदा जवाब ही बनता है ना बच्चों। इज दैट राइट? ऐसे ही है ना। तारीख अगर आपने पढ़ी हो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत के इलेक्शन आए थे, ठीक है, और जब वो जीत के इलेक्शन आए उन्होंने गलतियाँ भी की, अच्छे काम भी किए, बहुत से अच्छे काम किए। जब वो नाकबूल हो गए, यानी कि वो उनकी कबूलियत ख़त्म हो गई रियासत के इदारों में, तो जब वो गए पस मंज़र से तो फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, ठीक है। जब बेनज़ीर भुट्टो कबूल नहीं होंगी, जब वो चली जाएंगी तो फिर आसिफ जरदारी मिलेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक पार्टी बनाई, अपनी जमहूरी उन्होंने जिद्दोजहद की, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद मियाँ साहब ने जमहूरियत का अलम पकड़ा रखा। उस दिन से 93 की बात मैं कर रही हूँ, उसके बाद ही इज़ बीन अ डेमोक्रेट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो जब वो कबूल नहीं होंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही आएंगे। ऐसे ही है ना।